स्वतंत्रता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये बहुत गहरा और हर किसी के लिए बहुत पर्सनल भी है। तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन किसी किताबी परिभाषा से नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी से जिनकी पूरी जिंदगी ही आज़ादी के संघर्ष का दूसरा नाम बन गई। नेल्सन मंडेला। उनकी आत्मकथा का नाम ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। 27 साल। सोचिए, ये वो कीमत थी जो नेल्सन मंडेला ने चुकाई। उन्होंने अपनी पूरी जवानी जेल की एक छोटी सी कोठरी में गुजार दी, सिर्फ एक मकसद के लिए, दक्षिण अफ्रीका में अपने लोगों की आज़ादी। मंडेला जिस चीज के खिलाफ लड़ रहे थे वो थी रंग भेद की एक क्रूर व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम जो जबरदस्ती लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांटता था और अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी लोगों की जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू पर अपना कंट्रोल रखता था। और ऐसी ही एक और मजबूत आवाज है म्यांमार की आंग सान सू की। वो स्वतंत्रता को मन की एक अवस्था से जोड़ती हैं। उनका कहना है कि असली आज़ादी का मतलब है डर से आज़ादी, ताकि हर कोई सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। मंडेला और सू की ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि लोग आज़ादी के लिए अपना सब कुछ, सच में सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार रहते हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि आखिर ये स्वतंत्रता है क्या चीज़ जिसके लिए इतने बड़े बड़े बलिदान दिए जाते हैं। तो चलिए इस बड़े से आइडिया को ना 2 हिस्सों में तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता को 2 तरह से देखा जाता है। पहली है नकारात्मक स्वतंत्रता। इसका सीधा सा मतलब है बाहरी रोक टोक का न होना, मतलब कोई आपको कुछ कहने या कहीं आने जाने से रोक ना सके। और दूसरी है सकारात्मक स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि आपके पास अपनी काबिलियत को निखारने के मौके और साधन भी हों। सोचिए, सिर्फ बोलने की आज़ादी होना क्या काफ़ी है अगर किसी को कभी पढ़ने लिखने या अपनी बात को सही ढंग से रखने का मौका ही ना मिला हो? तो एक सच में आज़ाद समाज सिर्फ ये नहीं देखता कि वो लोगों की जिंदगी में दखल न दे, बल्कि वो ये भी पक्का करता है कि हर किसी को आगे बढ़ने का, अपनी काबिलियत को दुनिया को दिखाने का मौका मिले। और यही सबसे नाजुक संतुलन है। पर यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या आज़ाद होने के लिए हमें कुछ बंधनों की, कुछ नियमों की जरूरत है? जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां कोई नियम कानून नहीं है, हर कोई जो चाहे जब चाहे कर सकता है। सुनने में शायद अच्छा लगे, पर असल में वो आज़ादी नहीं, वो तो पूरी तरह से अराजकता होगी, केओस होगा, समाज चल ही नहीं पाएगा। और ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, हम इसे रोज अपनी जिंदगी में देखते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते हुए झगड़े से लेकर घर जमीन के विवादों तक। जब हर कोई सिर्फ अपनी मर्जी चलाएगा तो किसी के लिए भी सुरक्षित रहना मुमकिन नहीं होगा। तो मतलब साफ है, हमें कुछ नियम तो चाहिए ही, ऐसे नियम जो हमें एक दूसरे से बचाएं और एक ऐसा माहौल बनाएं जहां हम सब बिना डरे तरक्की कर सकें। तो ठीक है, नियम जरूरी हैं, ये तो हम मान गए, पर फिर असली सवाल आता है, कौन से नियम सही हैं और कौन से गलत? वो लकीर कहाँ खींची जाए जहाँ समाज की ज़रूरतें ख़त्म होती हैं और एक इंसान की निजी आज़ादी शुरू होती है? इस मुश्किल सवाल का जवाब देने की एक बहुत ही कमाल की कोशिश की थी 19वीं सदी के एक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने। मिल ने ना एक बहुत सिंपल सा तरीका बताया। उन्होंने कहा कि हमारे सारे कामों को 2 हिस्सों में बांटकर देखो। पहले हैं स्व संबंधी कार्य, मतलब वो काम जिनका असर सिर्फ और सिर्फ हम पर पड़ता है, जैसे मैं अपने कमरे में कौन सी किताब पढ़ता हूँ। मिल कहते हैं इसमें किसी को भी दखल देने का कोई हक नहीं। फिर आते हैं पर संबंधी कार्य। ये वो काम है जिनका असर दूसरों पर भी पड़ता है, जैसे मैं अगर देर रात जोर जोर से म्यूजिक बजाऊं तो मेरे पड़ोसियों की नींद खराब होगी। मिल का कहना था कि समाज को सिर्फ इसी तरह के कामों पर लगाम लगाने का अधिकार है। और यहाँ भी मिल ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि दखल तभी दिया जा सकता है जब गंभीर हानि हो रही हो, मतलब किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना या किसी के साथ धोखा करना। सिर्फ इसलिए कि किसी की बात पसंद नहीं आ रही या उनका पहनावा अजीब लग रहा है, ये उनकी आज़ादी छीनने की वजह नहीं हो सकती। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि अलग अलग विचारों के साथ कैसे रहा जाए। तो हमने आज़ादी को बाहरी और भीतरी नज़रिए से देखा, नियमों की ज़रूरत को समझा। अब इन सब आइडियाज़ को एक साथ लाते हैं भारतीय राजनीतिक सोच की एक बहुत ही गहरी अवधारणा के साथ। ये शब्द है स्वराज। ये 2 हिस्सों से बना है, स्व यानी खुद का और राज यानी शासन। तो इसका एक मतलब तो सीधा है, स्वयं का शासन, मतलब राजनीतिक आज़ादी। लेकिन इसका एक और बहुत गहरा मतलब भी है, स्वयं पर शासन,
मतलब खुद पर काबू पाना, आत्मसंयम। एक राजनीतिक लक्ष्य के तौर पर तो ये नारा अमर हो गया। बाल गंगाधर तिलक का वो प्रसिद्ध नारा हम सबने सुना है। लेकिन महात्मा गांधी जैसे विचारकों के लिए स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी नहीं था, उनके लिए इसका एक और भी गहरा मतलब था। ये सोच हमें सिखाती है कि सच्ची आज़ादी सिर्फ बाहरी बेड़ियों को तोड़ने से नहीं मिलती। असली आज़ादी तब मिलती है जब हम अपने अंदर की बेड़ियों को, डर, लालच और गुस्से की बेड़ियों को तोड़ते हैं। पहले खुद पर राज करो, तभी सच में आज़ाद होगे। तो इन सब बातों के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? तो आखिर में स्वतंत्रता कोई एक सीधी सादी चीज नहीं है। ये एक ऐसा महान आदर्श है जिसके लिए नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। ये समाज में बनाया जाने वाला एक बहुत नाजुक संतुलन है, जैसा हमें मिल का हानि सिद्धांत बताता है। और आखिर में ये स्वराज की तरह एक गहरी निजी यात्रा भी है, खुद को जानने और खुद पर विजय पाने की यात्रा।